हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं हम लोग सीईटी के बारे में। क्या है सीईटी? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि संयुक्त योग्यता परीक्षा। तो जान लेते हैं कि इसके लिए किस चीज़ का गठन किया गया है। तो NRA का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NRA कहते हैं। इसका गठन प्रस्ताव जो है 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। संयुक्त योग्यता परीक्षा जो हो रही है तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। यह मात्र 3 संस्थाओं के लिए की जा रही है। एक IBPS जो बैंक की एग्ज़ाम कराती है, दूसरी SSC जो आप जानते ही होंगे, और तीसरी RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम रेलवे भी कहते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड। तो मात्र 3 परीक्षाओं को CET के अंतर्गत रखा गया है। कोई कहे अध्यापक की परीक्षा को रखा गया है तो नहीं रखा गया है। कोई अन्य परीक्षाएं, पुलिस भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उनको किसी भी परीक्षा को नहीं रखा गया है। मात्र 3 परीक्षाएं IBPS, SSC और RRB को CET के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें लाभ ये होगा कि जो अभ्यर्थी भारी संख्या में होते थे वो IBPS, SSC और RRB के ही होते थे। तो इससे CET एग्ज़ाम होने से जो संस्था होगी उस पर लोड तो ज़्यादा पड़ेगा, अभ्यर्थियों के ऊपर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती थी, बार बार वेट करना पड़ता था। इससे उनको काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए और कुछ जानते हैं। परीक्षा जो है आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि संयुक्त योग्यता जो परीक्षा है एक कर्मचारी चयन आयोग, जिसे SSC कहते हैं, फिर रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS परीक्षाओं के तहत की जाएगी। और यह प्री तरह का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉमन एग्ज़ाम होगा तो एक ही एग्ज़ाम रह जाएगा, ऐसा नहीं है। बस प्री के लिए है। प्री में जो एग्ज़ाम होता था, जो कराते थे बैंक वगैरह, या SSC कराती है या रेलवे कराती है, तो जो प्री का स्ट्रक्चर है उसके लिए बनाया गया है। जो मेंस कराती थी बैंक या SSC या रेलवे तो वो कराएगी, जो कराती थी वो कराएगी, बस प्री के लिए इसको बनाया गया है। और जान लें कि CET का जो वैकेंसी होगा वह 3 स्तर पर निकलेगा। एक हाई स्कूल पास वालों के लिए अलग CET होगा, सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो 12 पास होंगे उनके लिए अलग CET होगा, और जो लोग ग्रेजुएशन पास होंगे उनके लिए अलग CET की व्यवस्था की जाएगी। जैसे प्राइमरी सेक्शन का निकलता है, CT टॉप देते हैं, टेट देते हैं, तो 1 से 5 के लिए अलग निकलता है, और उसके बाद 6 से 8 तक के लिए अलग निकलता है। उसी तरह इसको अलग अलग निकाला जाएगा। तो यही है, कुछ विशेष नहीं है। फिलहाल अगर आप जानना चाहें कब लागू होगा तो 2021 में ही इसको लागू किया जाएगा। 2020 में जो वैकेंसी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो CET को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन के तौर पे मैंने इसको बताया है। सब कुछ डिटेल यही है, घूम फिर करके जितना भी आप सुनेंगे कहीं भी। अभ्यर्थियों को क्या नुकसान है वो जान लें, फ़ायदा क्या है वो जान लें 1-2 लाइन में। देखिए, अभ्यर्थियों को फ़ायदा ये है कि उन्हें परीक्षाएँ बार बार नहीं देनी पड़ेंगी। और नुकसान क्या है? नुकसान अब जब तक ये CET आएगा नहीं तब तक विशेष कुछ पता नहीं चल पाएगा, अंदाज़ा लगाना कठिन है कि क्या नुकसान होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं वैकेंसी कम निकालेंगे, ये कम निकालेंगे। क्यों कम निकालेंगे? जितनी उनकी वैकेंसी, जितनी उनको ज़रूरत है उतना तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव अभी नहीं सोचना है। फिलहाल जैसे ही कुछ और अपडेट इसमें आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।